हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान सरकार की योजनाएं। हम देखेंगे कि राजस्थान सरकार ने हमारे लिए क्या क्या योजनाएं बनाई हैं, हमारे उसमें क्या क्या लाभ दिए गए हैं, उनको कौन कौन लाभान्वित हो सकता है उन योजनाओं से, वो कब शुरू की गई और उनके उद्देश्य क्या क्या हैं। सबसे पहली योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। आप सभी को पता है कि अभी ये चला था चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, कि उसमें 10 लाख तक का अनुदान दिया गया था। मतलब 10 लाख तक फ्री इलाज होगा, चाहे चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाना चाहो या फिर उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाना चाहो। तो 1 मई 2021 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू हुई थी। कब हुई थी? 1 मई 2021 को। यह योजना राजस्थान सरकार के चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित हुई है। कि अगर स्वास्थ्य बीमा योजना है, स्वास्थ्य से संबंधित है, तो ये विभाग भी स्वास्थ्य विभाग होगा। इस योजना के तहत सरकारी चिकित्सालय व पंजीकृत निजी चिकित्सालयों के माध्यम से 10 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार दिया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र लाभार्थियों के साथ साथ मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना संविदा कर्मियों और लघु सीमांत कृषकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल पाएगा। मतलब उन सभी को जो संविदा कर्मी हैं या कृषक हैं, उन सभी को इसका लाभ दिया जाएगा। प्रदेश के सभी अन्य परिवारों को बीमा प्रीमियम की 50% राशि यानी 850 रुपये पर निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। उन्हें प्रतिवर्ष 850 रुपये देने होंगे और उन्हें निःशुल्क चिकित्सा मिलेगी। तो ये थी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि दवाइयाँ जो फ्री में दी जाएंगी। तो ये योजना 2 अक्टूबर 2011 को अशोक गहलोत द्वारा चलाई गई थी। इस योजना का नोडल विभाग चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग है। ये भी दवाई से संबंधित है, इसलिए इसका विभाग भी स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग है। इसके 2 घटक हैं, जिसमें पहला है निःशुल्क दवाइयाँ सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाले रोगियों को सामान्य तौर पर उपयोग की जाने वाली आवश्यक दवाइयों को निःशुल्क उपलब्ध कराना। जिसमें पहला घटक है कि जो भी दवाइयाँ हैं सरकार की तरफ से जो भी मिल रही हैं उनको निःशुल्क दवाइयाँ दिलवाना। दूसरा है निःशुल्क परीक्षण, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाले रोगियों का निःशुल्क परीक्षण करना। उनकी जो जांच होती है, टेस्ट होते हैं, वो सभी फ्री में किया जाना। इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में समाविष्ट किया गया। आवश्यक दवा सूची में 713 दवाइयाँ, 181 सर्जिकल तथा 77 सूचर्स को सम्मिलित किया गया। 971 औषधियों निःशुल्क उपलब्ध इसमें करवाई गई। तो इससे हमें ध्यान ये रखना है कि जो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है वो शुरू कब हुई? 2 अक्टूबर 2011 को अशोक गहलोत ने ये शुरू की थी और इसमें निःशुल्क दवाइयाँ और निःशुल्क परीक्षण की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट है निरोगी राजस्थान अभियान। 18 दिसंबर 2019 को राज्य के समस्त नागरिकों के स्वास्थ्य में सुधार के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत की। निरोगी राजस्थान अभियान जो चला गया 18 दिसंबर 2019 को। इसका उद्देश्य क्या था? नागरिकों के स्वास्थ्य में सुधार करना। निरोगी राजस्थान अभियान चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित की गई। ये भी नाम से पता चल रहा है निरोगी, तो ये भी चिकित्सा और स्वास्थ्य से संबंधित होगा विभाग से। इसमें प्रदेश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने तथा लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारी सहित अन्य गंभीर रोगों के प्रति जागरूक बनाया जाता है। अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के प्रत्येक गांव और शहरी वार्डों में एक महिला और पुरुष स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए। इसके लिए क्या किया गया कि ये योजना 18 दिसंबर 2019 को शुरू की गई। इसका उद्देश्य था जो समस्त नागरिक हैं उनके स्वास्थ्य में सुधार करना, और ये चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। इसका जो मेन एम है वो क्या है कि जो भी लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां हैं, जो भी गंभीर बीमारियां हैं, उनके प्रति लोगों को जागरूक करना। और इसके लिए क्या किया गया कि हर शहर में, गांव में एक स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किया गया।
नेक्स्ट है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। ये भी नाम से ही पता चल रहा है कि ये चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। तो राजस्थान बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की गई। इस योजना में चिरंजीवी योजना में बीमित परिवार को 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर भी निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। मतलब जो जो चिरंजीवी परिवार हैं जिन्होंने चिरंजीवी योजना में हिस्सा लिया है, तो उन सभी को 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा 26 अक्टूबर 2020 से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा था। यह चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित है। ये भी चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित है, क्योंकि जब शुद्ध खाना खाएंगे या शुद्ध चीज़ें रहेंगी, कोई मिलावट नहीं होगी, तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो उसी स्वास्थ्य को देखते हुए इसका जो विभाग है वो भी चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग है। मिलावटखोरों के विरुद्ध कड़े कदम उठाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राजस्थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया। इस अभियान के सतत और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी बनाया गया था। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना। राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना, इस योजना के तहत प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर घायल व्यक्ति को कम समय में अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। इस योजना में क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, वो घायल हो जाता है, तो जल्दी से जल्दी जो भी व्यक्ति उसे अस्पताल पहुंचाएगा उसे 5,000 रुपये का इनाम मिलेगा और उसे प्रशस्ति पत्र से भी सम्मानित किया जाएगा। यह है मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। 7 अप्रैल 2013 को राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना शुरू की गई है। इस योजना का नोडल विभाग चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग है। इसका उद्देश्य समस्त राजकीय अस्पतालों में आने वाले रोगियों को संपूर्ण उपचार उपलब्ध कराने तथा प्रयोगशाला की क्षमता बढ़ाने और अन्य जांच सुविधा उपलब्ध कराने हैं। तो ये योजना शुरू की गई 7 अप्रैल 2013 को मुख्यमंत्री के द्वारा, जिसमें कोई भी जांच हो उसको निःशुल्क जांचा जाएगा। और इसका जो विभाग है वो है चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग। इसमें क्या है, इसका उद्देश्य कि जो भी राजकीय अस्पताल हैं उनमें आने वाले जो रोगी हैं उनका संपूर्ण उपचार उपलब्ध कराना और प्रयोगशाला की क्षमता बढ़ाने के लिए जो भी जांचें हैं उनकी सुविधा उपलब्ध कराना है। इस योजना में राज्य के सभी चिकित्सा संस्थानों में 15 प्रकार की जांचें निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। 15 प्रकार की जांचें हैं कुछ जो वो निःशुल्क करवाई जाएंगी। आगे है घर घर औषधि योजना। 18 अप्रैल 2021 को राजस्थान राज्य मंत्रिमंडल द्वारा घर घर औषधि योजना के प्रदेश स्तर पर क्रियान्वयन के निर्णय लिया गया था। मतलब ये योजना शुरू हुई थी 18 अप्रैल 2021 को। इस योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2021 को हुई थी। ये करनी थी, मतलब इसकी शुरुआत हो गई थी 18 अप्रैल 2021 को, लेकिन जब ये लागू हुई वो था 1 अगस्त 2021 को। इस योजना का क्रियान्वयन राज्य के वन विभाग द्वारा किया गया। अब घर घर औषधि जारी है, औषधि से संबंधित है, तो ये वन विभाग द्वारा जारी हुआ। इसके तहत 1.26 करोड़ परिवारों को 5 वर्षों में 3 बार में तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ के 2-2 पौधे सहित कुल 8 औषधीय पौधे निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। अब वो जो पौधे हैं वो किससे संबंधित है, वन से संबंधित है, इसलिए इसका विभाग भी वन विभाग है। और इसमें कौन कौन से पौधे हैं, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ के 2-2 पौधे। योजना के क्रियान्वयन के लिए जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स गठित की है। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया। इसमें नेक्स्ट है
IIM शक्ति उड़ान योजना 19 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा IIM शक्ति उड़ान योजना शुरू। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 282 ब्लॉक में प्रत्येक ब्लॉक में 5 चयनित आंगनवाड़ी केंद्रों पर 10 से 45 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक किशोरी और महिला लाभार्थी को प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन को निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। ये योजना शुरू हुई 19 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा, जिसमें 10 से 45 वर्ष तक की जो भी किशोरी हैं और महिलाएं हैं उन्हें सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाया जाएगा निःशुल्क बिल्कुल। इसमें 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महिला और बाल विकास विभाग इस योजना का नोडल विभाग है। अब ये महिलाओं से संबंधित है, इसलिए इसका विभाग भी क्या है, महिला और बाल विकास विभाग। इस योजना में राजस्थान की 1.20 करोड़ महिलाओं को आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से जोड़कर लाभान्वित किया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा 3 अक्टूबर 2019 को सिलिकोसिस नीति 2019 को जारी की गई है। सिलिकोसिस बीमारी खास तौर पर खनन, पत्थर तोड़ने, पत्थर पीसकर पाउडर बनाने, गिट्टी बनाने, सैंडस्टोन से मूर्ति बनाने जैसे काम में लगे जो श्रमिक हैं उनको होती है, क्योंकि सिलिकोसिस जो बीमारी है वो धूल मिट्टी से होती है। तो इससे हमें ये ध्यान रखना है कि IIM शक्ति उड़ान जो योजना है वो महिलाओं के लिए है 10 से 45 वर्ष तक के लिए, जिसमें प्रति माह उन्हें 12 सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जाएंगे निःशुल्क। और ये योजना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा जारी हुई 19 दिसंबर 2021 को। नेक्स्ट है राजस्थान शुभ शक्ति योजना। राजस्थान शुभ शक्ति योजना को राज्य सरकार द्वारा श्रमिक परिवार की बेटियों, महिला और अविवाहित लड़कियों को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की गई। इसके तहत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना 1 सितंबर 2019 से भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विलय करके आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य था राज्य के गरीब परिवारों को निजी चिकित्सालयों में भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान कर बीमारी से वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और जनता द्वारा स्वास्थ्य पर किए जा रहे व्यय को कम करना। ये योजना शुरू हुई 1 सितंबर 2019 को और ये योजना श्रमिक परिवारों की बेटियों, महिला, अविवाहित लड़कियों को लाभ पहुंचाने के लिए योजना शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि गरीब परिवार जो हैं उन्हें सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल में ही नहीं बल्कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनमें भी उन्हें कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करवाना। और इसका उद्देश्य ये भी है कि जो जनता का स्वास्थ्य पर जो भी खर्चा हो रहा है उस खर्चे को कम करना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना, कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में अनाथ हुए बच्चों के लिए योजना। विधवा महिलाओं और उनके बच्चों को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना की घोषणा की गई। 25 जून 2021 से योजना संपूर्ण राज्य में संचालित है। इसमें प्रत्येक अनाथ बालक बालिकाओं को तत्कालिक सहायता के रूप में 1 लाख की एक मुश्त सहायता, 18 वर्ष की आयु तक 2500 प्रति माह और 2000 वार्षिक देय है। 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 5 लाख की राशि देय है। इसमें क्या है, ये योजना शुरू हुई 25 जून 2021 से ये योजना संचालित हो गई। इसमें जो भी अनाथ बालक बालिका थे जिनके जो पेरेंट्स हैं ये कोरोना की वजह से, महामारी की वजह से जिनका निधन हुआ है, उन्हें 1 लाख रुपए की उसी टाइम पर तत्कालिक रूप में 1 लाख रुपए की सहायता देना। और जब वो 18 वर्ष की आयु तक होते हैं तो उन्हें 2500 प्रति माह और साल में 2000, और जब वो 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उन्हें 5 लाख की राशि देनी पड़ेगी। इन बच्चों को शैक्षणिक अन्य सहायता अंतर्गत कक्षा
12 तक निःशुल्क शिक्षा, राजकीय आवासीय विद्यालय, छात्रावास विद्यालय, कॉलेज में अध्ययन करने वाली छात्राओं को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में प्राथमिकता से प्रवेश मिलेगा। कॉलेज में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए आवासीय सुविधाओं के लिए अम्बेडकर डीबीटी योजना का लाभ और मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता दिए जाने वाले लाभ प्राथमिकता से देय है। मतलब इसका जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि जो भी बच्चे अनाथ हैं उन्हें आगे बढ़ाना, उन्हें शिक्षा में भी अग्रसर करना, और जो भी अगर वो व्यवसाय करना चाहते हैं, वो बेरोजगार हैं, तो उनके लिए भी आगे के जो अवसर हैं उनको विकसित करना। फिर है इंदिरा रसोई योजना। राजस्थान सरकार ने कोई भूखा न सोए के संकल्प के साथ 20 अगस्त 2020 से राज्य के शहरी क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना शुरू की है। इंदिरा रसोई योजना शुरू हुई है 20 अगस्त 2020 से, और इसका उद्देश्य है, संकल्प है, कोई भूखा ना सोए। इस योजना का नोडल विभाग स्वायत्त शासन विभाग है। इस योजना के तहत राज्य के शहरी गरीब लोगों को मात्र TA 8 रुपये में गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है। पहले इस योजना में राज्य सरकार द्वारा प्रति प्याली अनुदान की राशि ₹12 थी, जिसे 1 जनवरी 2022 को बढ़ाकर 17 कर दिया गया। राज्य सरकार इस योजना पर प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस योजना के तहत 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जियां, 250 ग्राम चपाती और अचार दिया जाता है। इंदिरा रसोई योजनाओं में 358 इंदिरा रसोइयों का संचालन किया जा रहा था, लेकिन राजस्थान बजट 2022 से 15 इंदिरा महिला शक्ति निधि इसमें संचालित की गई। इसका उद्देश्य है कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, इसलिए इन्होंने तय किया कि जो पौष्टिक भोजन है वो 8 रुपये में दिया जाएगा ताकि सब उसे खा सकें। और इस योजना के लिए 100 करोड़ प्रतिवर्ष सरकार इस पर खर्च कर रही है, जिसमें कि जो खाना है उसमें 100 ग्राम दाल है, 100 ग्राम सब्जी है और 250 ग्राम चपाती और अचार दिया जाता है। और ऐसी ही कितनी रसोइयाँ हैं, 358 इंदिरा रसोइयों का संचालन इसमें किया जा रहा है। और ये योजना शुरू हुई 20 अगस्त 2020 को। फिर है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। 18 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिला सशक्तिकरण को समर्पित इंदिरा महिला शक्ति निधि की योजना का शुभारंभ किया। इसके लिए प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपए यानी 5 वर्ष के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसके तहत महिला स्वयं सहायता समूहों तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस निधि से 1000 करोड़ रुपए का ऋण मिल सकेगा। इस निधि के माध्यम से प्रदेश में 5 विभिन्न योजना शुरू की गईं, जिनमें मुख्य रूप से 3 हैं। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, 1 करोड़ रुपए तक का ऋण इसमें दिया जाएगा, जिसमें पहली है 1 करोड़ तक का ऋण दिया जाएगा महिलाओं को। फिर है इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कुशल संवर्धन योजना, जिसमें 75,000 निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए उन्हें दिए जाएंगे। और फिर है इंदिरा गांधी शक्ति लेखा परीक्षण प्रशिक्षण योजना, जिसमें 5,000 महिलाओं को लेखांकन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिर है इंदिरा महिला शक्ति शिक्षा सेतु योजना, शिक्षा से वंचित रही 50,000 बालिकाओं को इससे शिक्षा से वंचित होने से बचाया जाएगा। मतलब 50,000 रुपये उनकी शिक्षा पर उन्हें दिया जाएगा। तो ये था इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, जो शुरू हुई 18 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। ये पूर्ण रूप से महिला सशक्तिकरण और इंदिरा महिला शक्ति निधि पर आधारित है, जिसमें प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपए यानी कि 5 वर्ष के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया। इसका जो मेन उद्देश्य वो है महिलाओं को या युवतियों को आत्मनिर्भर बनाना। नेक्स्ट है
मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए जो चलाई गई है। तो ये किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ 17 जुलाई 2021 को किया गया। इस योजना का नोडल विभाग ऊर्जा विभाग है। इस योजना पर सालाना रुपये 1450 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होगा। इसमें कृषि उपभोक्ताओं को बिजली दरों पर प्रतिमाह रुपये 1000 या अधिकतम रुपये 12,000 प्रतिवर्ष अनुदान मिलेगा। समस्त सामान्य श्रेणी ग्रामीण कृषि उपभोक्ता, मीटर्ड व फ्लैट रेट कृषि उपभोक्ता इस अतिरिक्त अनुदान के लिए पात्र होंगे। यह अनुदान सीधे किसानों के बैंक खाते में आएगा। इस योजना का लाभ मई 2021 से बिजली के बिलों पर लागू है। बिजली बिल की राशि रुपये 1000 से कम होने पर शेष राशि का समायोजन उसी वित्तीय वर्ष के आगामी माहों में किया जाएगा। इसका उद्देश्य है, किसान मित्र योजना का उद्देश्य क्या है कि जो भी ऊर्जा की खपत हो रही है, बिजली की खपत हो रही है, उसमें ज़्यादा व्यय हो रहा है तो उसको कम करना, लोगों के लिए आसानी करना। और ये योजना शुरू हुई 17 जुलाई 2021 को। तो आज हमने पढ़ी राजस्थान की जो विभिन्न योजनाएं हैं नागरिकों के लिए बनाई गई हैं मुख्यमंत्री द्वारा, उनके बारे में पढ़ा कि वो कब बनी और उनका उद्देश्य क्या क्या है, कौन कौन व्यक्ति इसके लिए इससे लाभ ले सकता है, उनके बारे में हमने पढ़ा। तो ये योजना जो है कई बार एग्ज़ाम में आती हैं और इनसे सवाल पूछा जाता है कि ये कब लागू हुई, क्या इसमें कितनी लागत है, कितना इसका बजट है, इन सभी के बारे में इसमें पूछा जाता है। इसलिए हमने आज ये टॉपिक पढ़ा और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।